तो ये तो बात हो गई परमाणु परीक्षण की। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच का भरोसा दिया है केंद्र सरकार ने। जांच जरूर होनी चाहिए ताकि हमें आपको भरोसा हो सके कि आखिर परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो काफी था या नाकाफी। अब बात बीजेपी में जारी घमासान की। अरुण शौरी के बाद अब यशवंत सिन्हा ने भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ नेताओं के साथ नाइंसाफी की है। उधर अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे बृजेश मिश्र ने कहा कि अगर अटल सक्रिय होते तो ना तो जसवंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती और ना ही उनकी किताब पर बैन लगता। जसवंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के विवाद पर यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज नेता भी कूद गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी ने जसवंत सिंह को निष्कासित करके उनके साथ नाइंसाफी की है। जसवंत सिंह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में थे, वरिष्ठतम। ऊपर के 2-3 नेताओं में जसवंत सिंह जी की गिनती होती थी। ऐसे व्यक्ति को निकालना, और वह भी बिना किसी नोटिस के, बिना मौका दिए कि वो अपनी बात रखें पार्टी के सामने, इसलिए मैं इसको गलत मानता हूं। उधर एनडीए के जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे बृजेश मिश्र ने भी बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी समझे जाने वाले बृजेश मिश्रा ने कहा है कि वाजपेयी अगर होते तो ऐसा ना होता। आई डोंट बिलीव ही वुड हैव क्रिटिसाइज्ड मिस्टर जसवंत सिंह एट ऑल ऑन दिस मैटर। And we all knew that he was writing about Mr. Jinnah. He had made it clear, he had mentioned it to Mr. Vajpayee in my presence. He had mentioned it to me, he had mentioned to so many other people that he was writing a book on Jinnah. जाहिर है अपनों के इन हमलों से बीजेपी तिलमिला गई है, लेकिन उसे इंतजार है शुक्रवार का जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मीडिया से बात करेंगे। इस बातचीत से यह संदेश मिलना तय है कि बीजेपी आलाकमान विरोधियों के खिलाफ वार तेज करेगा या फिर हथियार डालेगा। बीजेपी असंतोष की टहनियों को काटने पर आमादा है और इसके बाद भी बगावत का लावा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये इशारा इस बात का है कि अब असंतोष जड़ों तक पहुंच चुका है। अभिषेक उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। सुकेश, ये बताइए ये हो क्या रहा है? ये तो एक सिलसिला सा बनता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक नेता आ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए मुझे लगता है दिशा को लेकर भ्रम है, नेतृत्व को लेकर भ्रम है, पूरी भ्रमजाल में फंसी हुई है बीजेपी। सिर्फ एक बात को लेकर भ्रम नहीं है, क्योंकि वो भ्रम हो नहीं सकता कि हमें संघ के निर्देश पर आगे बढ़ना है। यशवंत सिन्हा ने जो कहा है ये बगावत हम आज कह रहे हैं, लेकिन ये बगावत उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी। उन्होंने तो कहा था कि कामराज प्लान लागू होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सब लोग इस्तीफा दें, अपने अपने इलाके में जाए, काम करें। उन्होंने ये कहा था। कौन लोग बगावत कर रहे हैं आप शुरू से देख लें। जसवंत सिंह, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी, बड़े नेता थे। यशवंत सिन्हा बड़े नेता थे। अरुण शौरी बड़े नेता थे। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टी में वक़्त हुआ करती थी, जिनकी पार्टी में चलती थी। मुझे तो कहीं कहीं अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, मुझे लगता है कि जो अटल कैंप था पुराने जमाने में, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी एक्टिव थे, जो अटल कैंप था वो मार्जिनलाइज हो रहा है। क्या उसको मार्जिनलाइज होने दिया जाएगा? क्या अभी राजनाथ सिंह का खेमा जो है, जो अटल के खेमे से वो कहा जाता है कि अटल का खेमा कहीं ना कहीं वही राजनाथ का खेमा है, क्या वो कमजोर हो रहा है? ये बड़ा सवाल आ गया है। अनुशासनहीनता की अगर बात को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, खेमेबाजी जो हो गई है वो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे थे, अब नजरें टिकी हैं, बीजेपी की नजरें टिकी हैं संघ पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी में धुकधुकी मची हुई है कि संघ प्रमुख क्या नया मंत्र देने वाले हैं। पार्टी के एक बड़े धड़े को लगता है कि भागवत शायद फिर बोलें कि बीजेपी में नई जान फूंकने के लिए नया नेतृत्व चाहिए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो आडवाणी के लिए शुभ संकेत नहीं है।